जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NESC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी यूनिट 2 की, तो ये उसका पार्ट 20 है। तो चलिए शुरू करता हूँ। शॉर्ट सर्किट करंट ISC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो शॉर्ट सर्किट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ B एंड C। B पर क्या कह रहा है जी, एरिया ऑफ द सेल, ठीक है, और C है रेडियंस। इन दोनों पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता एरिया और रेडियंस। द फिल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो। फिल फैक्टर का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, P मैक्स अपॉन VOC इंटू ISC। फॉर अ हाई क्वालिटी कॉमर्शियल सिलिकॉन सेल सोलर सेल द फिल फैक्टर इज टिपिकली, एक हाई क्वालिटी का कॉमर्शियल सिलिकॉन सेल है उसके लिए फिल फैक्टर कितना होगा, तो उसके लिए 0.7 से 0.85 होता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल इज़ द रेशो ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर। सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है उसमें P मैक्स अपॉन I इंटू जी होता है रेडियंस। इसमें देखो क्या, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर टू इंसिडेंट सोलर पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही है, वही दे रखा है, इंसिडेंट सोलर पावर। इफ़ द एरिया ऑफ अ सोलर सेल इज डबल्ड, अगर सोलर सेल का एरिया डबल कर दिया जाए तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो क्या होगा, वो ओपन सर्किट वोल्टेज रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड। इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं ओपन सर्किट वोल्टेज पर एरिया के बढ़ाने या घटाने से। द मैक्सिमम पावर पॉइंट MPP P max on a IV curve is located at the VOC at the knee of the curve. Maximum power point on a IV curve is located at the knee of the curve. नी का मतलब क्या होता है, देखो एक शब्द आपने सुना होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मैंने एक दो बार जैसे बताया VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए, ठीक है, 0.3 वोल्ट हो एक रहा जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये इसी को ही नी वोल्टेज क्या है, नी वोल्टेज, ये मतलब एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट टाइप का हो गया, जिसके बाद में जो परफॉर्मेंस है, जिसके बाद में जो IV कर्व की जो परफॉर्मेंस है वो घटने लगती है। तो ये वही नी पॉइंट है, मतलब ये सैचुरेशन पॉइंट है, टॉप पॉइंट, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। आइडियली सोलर सेल शुड हैव, आइडियली एक सोलर सेल के पास क्या होना चाहिए, सोलर सेल का बताया जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज रेजिस्टेंस वो कम होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो लो सीरीज रेजिस्टेंस और हाई शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर शंट रेजिस्टेंस कम होएगा तो क्या होएगा भाई, जो PN जंक्शन है उसके बीच में लीकेज हो जाएगा, तो शंट रेजिस्टेंस तो ज़्यादा ही होना चाहिए, आइडियली इन्फिनिटिव, ठीक। और सीरीज रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सीरीज रेजिस्टेंस इन सोलर सेल इज प्राइमरली कॉज्ड बाई मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट, बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन, बस बार फिंगर्स, ये सभी है। तो सीरीज रेजिस्टेंस बस बार फिंगर मतलब ये बस बार, ठीक है, इस पर जो आके जुड़ रही हैं ये कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट की वजह से भी तो कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न होएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इंक्रीज ऑफ ये मेटल सेमीकंडक्टर कॉन्टैक्ट, बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन, ये सभी कारण हैं, सभी हैं सीरीज रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। एक डिक्रीज इन शंट रेजिस्टेंस लीड्स टू लीकेज, B पावर लॉस ड्यू टू लीकेज पथ, ठीक है। द आइडियलिटी फैक्टर ऑन अ सोलर सेल सिलिकॉन डायोड इज यूजुअली बिटवीन, जो सोलर सेल सिलिकॉन डायोड होता है उसका आइडियलिटी फैक्टर कितना होता है, तो उसका होता है लगभग 1 से 2 के बीच में, ठीक है। विच पैरामीटर इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस को अगर फिल फैक्टर, सीरीज रेजिस्टेंस को अगर हमने बढ़ा दिया तो कौन सा पैरामीटर हो जाता है इफेक्टिव फिल फैक्टर, ठीक है। एज द टेम्परेचर सोलर सेल इंक्रीज द ओपन सर्किट वोल्टेज, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये घट जाएगी। द टिपिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर फॉर CSI मतलब क्रिस्टलाइन SI मॉड्यूल एज, द टिपिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर फॉर CSI एज 0.35 से लेकर के 0.45% पर डिग्री सेल्सियस। ये कई बार आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, है ना, सब रिपीट हो चुके हैं।
वॉट हैपन टू ISC शॉर्ट सर्किट करंट व्हेन द सेल टेम्परेचर इंक्रीज, जब सेल टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज हो जाएगा ना भाई। ये हमारा मान लो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये नॉर्मली जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन है वो तेज़ हो गया, उनकी स्पीड तेज़ हो गई तो जल्दी जल्दी जाने लगे, तो उससे क्या है कि शॉर्ट सर्किट करंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। NOCT क्या है भाई? नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है, यही तो है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस है। द बैंड गैप EG ऑफ अ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है यूज टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए होता है? रिफ्लेक्शन को, एंटी रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन लॉसेज। विच मटीरियल इज कॉमनली यूज फॉर ARC इन सिलिकॉन नाइट्राइड Si3N4, ये हाँ Si3N4, और ये ARC एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, Si3N4 सिलिकॉन नाइट्राइड का इस्तेमाल करा जाता है। दूसरा ये या तो ब्लैक कलर की होगी या डीप ब्लू रंग की होगी, ठीक है। आता AM 1.5 पर 48.2 डिग्री होता है, कई बार बता चुके हैं, जो जीनथ एंगल होगा। क्वांटम एफिशिएंसी की बात करें इस द रेशो, क्वांटम एफिशिएंसी क्या भाई? एफिशिएंसी क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट क्या है? जितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, इनपुट क्या है? जितने उस पर पढ़ रहे हैं। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय द फोटोन इंसिडेंस। बाईपास डायोड जो हॉटस्पॉट बनेगा उससे प्रोटेक्शन के लिए शेडिंग की वजह से, तो बाईपास डायोड है देयर आर, अच्छा ये कह रहा है कहाँ कैसे कनेक्ट होते हैं? दे आर इन पैरेलल विद द स्ट्रिंग, they are in parallel with the string but forward bias during shading. The primary purpose of a bypass diode is to prevent, ये है hotspot को, prevent hotspot B. ब्लॉकिंग डायोड आर यूज टू, अब देखो इन दोनों का काम लगभग एक जैसा ही, ये भी हॉटस्पॉट, ये क्या बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाते हैं, बैटरी की रक्षा करते, प्रिवेंट रिवर्स करंट फ्रॉम बैटरी टू एयर एट नाइट, जब सोलर की जो रोशनी है वो पैनल पर ना पड़ रही हो, ठीक है। 72 सेल मॉड्यूल के पास 72 सेल मॉड्यूल सेल्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन 72 स्ट्रिंग ऑफ 1, 6 स्ट्रिंग ऑफ 1, 1 स्ट्रिंग ऑफ 72, 2 स्ट्रिंग ऑफ 36, 6 स्ट्रिंग ऑफ 12 स्ट्रिंग 72। बाईफेशियली फैक्टर इज द रेशो ऑफ, तो बाईफेशियलिटी फैक्टर क्या होता है? रियर साइड पे अपॉन फ्रंट साइड पे, रियर टू फ्रंट एफिशिएंसी। रेडियंस है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। विच आई से स्टैंड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी है भाई? 61215 डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के लिए, और 61730 ये सेफ्टी के लिए हो गई है, सेफ्टी क्वालिफिकेशन। व्हाट इज़ द टिपिकल डिग्रेडेशन रेट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल पर ईयर, तो डिग्रेडेशन रेट कितना है पर ईयर? लगभग है 0.5 से लेकर 0.8% पर ईयर। IP65 ये इनग्रेस प्रोटेक्शन 65 है, पूरा जंक्शन बॉक्स इनप्लाई जो ये पानी वानी से, पानी और डस्ट से बचाना, डस्ट टाइट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर जेट से। PID क्या है भाई? पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन, ये P टाइप में होता है, N टाइप में नहीं होता है, नहीं सॉरी, पोटेंशियल वो LID होता है, लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन। वो लाइट इज कॉज्ड बाई डस्ट, बोरोन ऑक्साइड, शेडिंग या ह्यूमिडिटी, तो बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स इसकी वजह से होता है। जी होता क्या है, जैसे मान लो ये सोलर पैनल है, ठीक है, इस पर सोलर लाइट डली, तो इस पर जो सोलर लाइट डलेगी तो शुरुआत में इसकी परफॉर्मेंस बहुत कम होगी, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, तो ये LID उसी प्रभाव को LID कहेंगे। ये P टाइप जो होंगे ना, PERC टाइप जो सोलर पैनल उस पर होएगा। जो N टाइप है, N टाइप के अंदर कौन कौन से आएंगे? CDT ये हो गया हमारा, CIGS हो गया, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड वाला हो गया, CTTS मतलब कैडमियम टेलोराइड क्या, तो ये N टाइप हो गया, इनमें नहीं होता। CDTS में जो कैडमियम होता है वो बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक है, उसका जो रिसाइकलिंग है वो बहुत ही कठिन होती है, ठीक है। हॉट स्पॉट इन अ मॉड्यूल अकर्स मैन, जो हॉट स्पॉट है मॉड्यूल में वो कब अकर होता है? तो वो अकर होता है जब ऊपर शेडिंग आ जाए, एक सेल शेडेड एंड डिसिपेट पावर,
एक सोलर कांस्टेंट वैल्यू 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1.7, ठीक है, या किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ सोलर प्लांट इन इंडिया रफली, तो इंडिया के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर लगभग 15 से 20% होता है, ठीक है। द बैक शीट ऑफ ए सोलर मॉड्यूल इज टिपिकली मेड ऑफ, बैक शीट की बात करें सोलर मॉड्यूल की तो वो टेडलर से बनी होती है, PVF टेडलर, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल पायरोनोमीटर। एल्बेडो क्या है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम द ग्राउंड या सराउंडिंग्स। अरे वाह, एक वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। Pmax डिक्रीज व्हेन RS मतलब सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, जैसे सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे Pmax मैक्सिमम पावर घट जाएगा। Pmax डिक्रीज है शंट रेजिस्टेंस, अगर शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगा तब भी मैक्सिमम पावर घट जाएगी। बस बार रिड्यूस द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन थिन फिंगर्स, बस बार जो है वो डिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है इलेक्ट्रॉन्स की। मल्टी बस बार MBB टेक्नोलॉजी रिड्यूस शेडिंग फ्रॉम द बस बार दमसेल्फ, मल्टी बस बार क्या करती है? वो टेक्नोलॉजी रिड्यूस द शेडिंग फ्रॉम द बस बार दमसेल्फ, और मल्टी बस बार में कितनी 9 बस बार से 16 बस बार तक इस्तेमाल कराई जाती है, ठीक है। मल्टी बस बार में ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम कर देती है। EVA एथिलाइन विलाइन एसीटेट इज एनकैप्सुलेंट यूज टू बॉन्ड लेयर्स। टेम्पर्ड ग्लास जो होता है यूज टू इम्पैक्ट द रेजिस्टेंस। हेल टेस्ट की क्या स्टैंडर्ड वो है क्राइटेरिया 85 डिग्री सेल्सियस और 85% RH, ठीक है। परफॉर्मेंस रेशो इज द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द टारगेट यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड की बात करेंगे तो स्पेसिफिक यील्ड इज मेजर ऑफ किलोवाट आवर पर किलोवाट पावर। नॉमिनल वोल्टेज इज अ सिंगल सिलिकॉन सेल 0.5 से 0.6 वोल्ट। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज क्या होती है? यूजुअली 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट। सोलर सेल और करंट सोर्स, जो सोलर सेल है वो करंट सोर्सेज हैं, ये नया है, पहली बार पहले नहीं पढ़ा हमने। स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स इज मेजर्ड इन एम्पियर पर वॉट। स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स जो होता है वो एम्पियर पर वॉट में मेजर करा जाता है। इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो I/P होगा इस हिसाब से। तो स्नेल ट्रेल माइक्रो क्रैक्स के लिए होता है एंड मॉइस्चर के लिए। ये भी इलेक्ट्रोल्यूमिनेस टेस्टिंग मतलब इमेजिंग होता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेस इमेजिंग, ये भी जो माइक्रो क्रैक्स होंगे उनके लिए होगा। इज लाइक एन एक्सरे फॉर द सोलर, ठीक है। एंड एंटी आइसलैंड इज अ मैंडेटरी इन्वर्टर सेफ्टी पैरामीटर। एंड DCR स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब DCR का मतलब है कि जो हमारे सोलर पैनल वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं ना जो ग्रिड में, तो उसमें डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर ही, भारत के अंदर मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। नेट मीटरिंग रिकॉर्ड्स बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पावर। टिल्ट एंगल मैक्सिमम एनुअल यील्ड इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन एंड एजिमुथ एंगल फॉर इंडिया 0 डिग्री फेसिंग ट्रू साउथ। एजिमुथ एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है फेसिंग ट्रू साउथ। पीक सन आर क्या होता है? इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डेली इंसुलेशन इन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। विच सेमीकंडक्टर लाइट हैज़ द हाईएस्ट थ्योरेटिकल एफिशिएंसी फॉर सिंगल जंक्शन सेल। तो सिंगल जंक्शन सेल के लिए वो तो किसके पास हाईएस्ट थ्योरेटिकल एफिशिएंसी होती है? गैलियम आर्सेनाइड वाले के पास में। इन अ टेंडम सोलर सेल द टॉप सेल यूजुअली हैज अ हायर बैंड गैप देन द बॉटम सेल। जो टॉप सेल ऊपर वाली सेल होती है टेंडम सेल में, उसका बैंड गैप ज़्यादा होता है बॉटम सेल के मुकाबले, ठीक है। टू ऑब्जर्व हाई एनर्जी ब्लू फोटॉन्स फर्स्ट। पैसिवेशन ऑफ द सिलिकॉन सरफेस इज डन टू रिड्यूस। जो सिलिकॉन सरफेस का पैसिवेशन होता है वो किस लिए करा जाता है? वो सरफेस रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर, रिकॉम्बिनेशन को मतलब टू प्रिवेंट सरफेस रिकॉम्बिनेशन, जो सरफेस पर रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए चार्ज कैरियर्स का। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ मॉडर्न कॉमर्शियल सिलिकॉन वेफर? तो सिलिकॉन वेफर की बात चले तो 160 से 180 है, 160 से 200 माइक्रोमीटर। अच्छा, और विच डोपेंट इज यू थिन फिल्म वाले की देखें, थिन फिल्म इसकी थिकनेस कितनी होती है? 103 माइक्रोमीटर। इससे इसकी लगभग इससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। विच डोपेंट यूज टू एन टाइप के लिए फॉस्फोरस है, P टाइप के लिए बोरोन है। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल कॉन्टैक्ट एंड सोलर सेल डिटरमाइंस। तो वर्क फंक्शन क्या करेगा मेटल कॉन्टैक्ट का सोलर सेल के अंदर? द बैरियर
height for charge carrier collection. Quantum tunneling is the primary transport mechanism in which high efficiency contact. तो क्वांटम टनलिंग क्या है भाई? टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट, ये क्वांटम इज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इसके अंदर। यूरो एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वर्टर टेक्स इनटू अकाउंट अ वेट एवरेज एफिशिएंसी एट डिफरेंट पार्शियल लोड लेवल। ये वेट एवरेज एफिशिएंसी है, वेटेड एवरेज एफिशिएंसी एट डिफरेंट पार्शियल लोड लेवल। यूरो एफिशिएंसी का मतलब द टोटल हार्मोनिक THD इन सोलर इन्वर्टर शुड आइडियली बी, THD की वैल्यू 3% से 5% के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3% से कम ही हो, ठीक है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, इन अ PV सिस्टम यूज टू प्रोवाइड गैल्वेनिक आइसोलेशन बिटवीन DCR एंड द AC ग्रिड। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मतलब आइसोलेट कर देना, नाम ही बता रहा है कि दो चीज़ों के बीच में आइसोलेशन, इंसुलेशन देना, कंप्लीटली अलग अलग कर देना उन दोनों को।